हाय नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा अपडेट जो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट जिसकी वजह से आज के दिन इसने कमाल कर दिया। आज के दिन 8 से 9% तक के रिटर्न निकाल कर दिया। क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त कारोबार हो चुका है। 8 करोड़ के नंबर यहाँ पे पार हो चुके हैं एंड डिलीवरीज भी बहुत ही ज़्यादा उठाया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी आईआरएफसी बहुत ज़्यादा गिरावट में है, जिसकी वजह से निवेशक यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव है और इसलिए डिलीवरीज यहाँ पे जमकर उठाया जा रहा है। किसी को 31% कम लग सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। बिग क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड आप देखेंगे 8 करोड़ के आसपास हो चुका है और लगभग 2.5 करोड़ शेयर डिलीवरीज में उठा लिया गया है और ज़्यादा आईआरएफसी में कारोबार होने वाला है। तो कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूव भी हो चुका है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था, वहाँ पर आप देख सकते हो इसका ऑर्डर बुक क्वांटिटी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितना क्वांटिटी पे कितना प्राइस पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर बिट दिया गया, यहाँ पे आस्क प्राइस दिया गया। जो निकलना चाहता है वो अपने हिसाब से प्राइस लगाकर क्वांटिटी लगाकर बैठा हुआ है। तो किसी को प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है, वो निकलने का प्रयास कर रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे 45.64% एस साइड से नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 41 लाख का नंबर, 41,80,214 क्वांटिटी। ये बढ़ता घटता रहता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 49 लाख के नंबर है। तो समझ सकते हो यहाँ से ज़्यादा नंबर बी साइड से देखने को मिल रहा है, यानी कि बी का मतलब यहाँ पे पढ़िए तो 54% लगभग बी साइड से नंबर है। तो इसलिए ज़बरदस्त डिमांड आईआरएफसी में आ चुका है। एंड कुछ ऐसा खबर ही जिसकी वजह से सेंटिमेंट यहाँ पे पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। सबसे जो पहला अपडेट होने वाला है वो होने वाला है बजट। इसकी वजह से भी, क्योंकि बजट फरवरी में आने वाला है, तो इसलिए भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं रेलवे के शेयर में। और खासकर पीएसयू अभी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बीएसए के ऊपर, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिल रहा है, लेकिन 24 तारीख तक ही अब यहाँ पर अपडेट है। तो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा बीएसई पर, एनएसई पर पहले हो जाता है। अब देखिए ऐसा खबर ये जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए जब कंपनी 1:1 का बोनस देती है ना, तो भी शेयर में एक अच्छा रैली देखने को मिलता है। यहाँ पे तो शेयर डिवाइड हो जाता है। अगर कोई XYZ कोई शेयर है, मान लीजिए 100 रुपये का, तो एक पर एक शेयर देगा तो 50 का शेयर हो जाएगा। आपका शेयर 2 हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा 100। लेकिन यहाँ पर 1:1 का बोनस भी देती कंपनी ने, तो इससे भी बड़ा न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 1:1 पर बोनस से भी बड़ा खबर कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक और खबर है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले 24 तारीख यानी कि बंद बाजार में जो अपडेट निकल कर आया आप देख सकते हो, और इसके कारण बेहतरीन कारोबार आज के दिन आईआरएफसी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है आईआरएफसी एग्जीक्यूट्स लैंडमार्क्स रिफाइनेंसिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन। वर्ल्ड बैंक का जो लोन था उसे रिफाइनेंस किया आईआरएफसी ने फॉर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, यानी कि फ्रेट कॉरिडोर के लिए प्रोजेक्ट के लिए जो लोन लिया था उस लोन को रिफाइनेंस किया। यहाँ पे देखेंगे DFCCIL ने लोन लिया था और इसे ही कंपनी आईआरएफसी पैसा देगा ताकि जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया था उसे ही लौटा सके, और उसके बाद आईआरएफसी जितना पैसा दिया था उसके अनुसार से उसको ब्याज देगा। तो 9,821 करोड़ का कंपनी ने फाइनेंस किया है। तो इतना का आप समझ सकते हो कंपनी को रेवेन्यू यहाँ पे मिलता रहेगा एंड इंटरेस्ट ब्याज सब यहाँ पे मिलता रहेगा। कंपनी के फायदे यहाँ पे होते रहेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा अपडेट देखने को मिला, इसके कारण भी बहुत ही बढ़िया शेयर में तेजी देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी ऐसा इसलिए किया क्योंकि वर्ल्ड बैंक को डॉलर पे पैसा देना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी डॉलर में ज़्यादा उछाल होता था तो कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत ज़्यादा पेमेंट करने पड़ जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि आईआरएफसी इसका जो लोन था वर्ल्ड बैंक का उसे दे देगा, तो पैसा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उसका लोन। और जब रुपीज़ में DFCCIL देगा पैसा आईआरएफसी को, तो फिर कम ब्याज भी लगेगा और सुविधा से कंपनी यहाँ पे काम भी कर पाएगी। तो इस कारण आप समझ सकते हो कि न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन निकल कर आता है। वर्ल्ड बैंक का जो लोन था उसको रीफाइनेंस कर दिया। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप आसानी से समझ पाएंगे। ये आप है, ठीक है, आपने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से आपने लोन ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपको ब्याज बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आता है आईआरएफसी, ठीक है। तो आईआरएफसी क्या करता है, आपको पैसा देता है, लोन देता है और कहता है कि आप दे दो सारा पैसा जितना बाकी है वर्ल्ड बैंक का, फिर मुझे ब्याज देना।
मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे पैसे वापस कर देना। तो यहाँ पर ये हो जाता है खुश, और कंपनी को एक बिजनेस मिल गया, कंपनी को रेवेन्यू यहाँ से मिलेगा। तो कंपनी ने दे दिया इसे पैसा या आपको पैसा दे दिया, आपने क्या किया, वर्ल्ड बैंक का पैसा वापस कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी को ब्याज ये देगा, तो इस तरीके से रिफाइनेंस कर दिया वर्ल्ड बैंक के लोन को। समझ गए आप? तो इस कारण कंपनी का बेहतरीन अपडेट और इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला दोस्तों। अब देखिए बंद बाजार में काफ़ी सारे खबर देखने को मिले। यहाँ पे देखिए 24 दिसंबर का ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट, बाजार बंद था, नहीं तो और अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 1:1 में बोनस मिलता ना, तो इससे भी बड़ी खबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मोदी गवर्नमेंट प्लान, ध्यान दीजिएगा, बिगेस्ट एवर रेल सेफ्टी स्पेंड ऑफ RS 1.3 ट्रिलियन। रिपोर्ट के माध्यम से खबर निकल कर आ रहा है सरकार क्या करना चाहती है, बहुत ही बड़ा प्लान बना रही है रेल सेफ्टी के लिए। आए दिन आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो रेल सेफ्टी के लिए सरकार बड़ा प्लान बना रहा है। एक्चुअली मेन पॉइंट यही है कि इस टाइम बजट आ रहा है, तो बजट के रिलेटेड बहुत सारे आपको अपडेट अभी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मार्केट में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे द प्लान्ड इंक्रीज वुड मार्क ए शार्प recalibrations of capital spending with safety work like account for nearly half of total railway capex in FY27। तो दोस्तों FY27 तक में कंपनी सरकार 1.3 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 1.3 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ से भी प्लस, 1 लाख से 1,30,000 करोड़, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा अपडेट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और ये सब खबर जब निकल कर आएगा दोस्तों, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा ही, जो रेलवे सेक्टर में कंपनी है। आप इसको चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रेल दुर्घटनाओं पर बड़ी निगरानी के चलते रेल सुरक्षा सरकार की जो खर्च है योजनाओं में केंद्र में आ गई है। कैबिनेट से बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन करने पर विचार कर रही है। मामले से परिचित सूत्रों ने मिंट को बताया कि सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए प्रस्तावित व्यय वित्त वर्ष 2027 में 1.3 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो सकता है। तो सरकार यहाँ पे सेफ्टी पे बहुत बड़ा खर्च करने के विचार में बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026 के लिए सुरक्षा बजट 1.16 ट्रिलियन रुपए है, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए 1.14 ट्रिलियन रुपए से केवल 2% की मामूली वृद्धि है। तो दोस्तों पहले जो था 1.14 ट्रिलियन 2025 में था, ठीक है, एंड 2026 में 1.16 ट्रिलियन हो जाता, जो कि 2% वृद्धि पर है। तो सरकार इतना खर्च करने वाला है सिर्फ सेफ्टी पर, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2024 में सुरक्षा कार्यों के लिए खर्च 1.01 ट्रिलियन रुपए था, तो 2024 में 1.01 था, 25 में 1.14 हुआ, एंड 26 में 1.16 हुआ, एंड 27 में 1.13 ट्रिलियन। तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1,30,000 हो गया, यहाँ पे 1,16,000 करोड़ था, ठीक है, यहाँ पे 1,14,000 करोड़ था, यहाँ पे 1 लाख, समझ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो सरकार है अपने बजट में वृद्धि करता हुआ दिख रहा है, जबकि 23 में 87,000 करोड़ ही था। तो इस बार बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। 2026-27 के बजट में एक बढ़िया डाटा आपको देखने को मिल सकता है, एंड इस कारण बहुत ही बढ़िया कंपनी के शेयर में अच्छे असर भी देखने को मिल रहा है। मार्केट में अब जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है Q3 के रिजल्ट, ये सारे अपडेट आपको देखने को मिलेगा, एंड आप देखेंगे 132 के पास ये पहुंच चुका है, नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ही शानदार बात है। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की बातें कर ले तो आप देखेंगे मार्च 2025 में कंपनी ने 6502 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2024 में 6412 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है, एंड अब Q3 के रिजल्ट सारे अपडेट आएंगे, तो कहीं ना कहीं नंबर अगर अच्छे आ गए तो और भी अच्छा इंप्रूव होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगा। सितंबर 2025 में 1777 करोड़ का प्रॉफिट होता है, 1746 करोड़ का प्रॉफिट होता है, 1682 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो कंपनी के प्रॉफिट कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार का जो रिजल्ट देखा जाएगा दिसंबर 2024 का 1631 करोड़ से ऊपर का आना चाहिए। तो इससे अच्छा रिजल्ट अगर आ गया तो एक शानदार बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी निकाल कर देगी दोस्तों। साथ में आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, तो बहुत जल्द OFS भी आने की संभावना है। तो इस तरह कुछ अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।